गुजरात की सियासत में इस वक्त एक नया बवाल खड़ा हो गया है। आरोप गंभीर है, सवाल बड़े हैं और सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक अब सीधा टकराव नजर आ रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से हलचल तेज हो गई है और अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट भी बढ़ती जा रही है। केजरीवाल इतने बेचैन हो गए हैं कि सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांग लिया है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्यों परेशान हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और कैसे 160 से ज्यादा नेताओं की गिरफ्तारी ने पार्टी के अंदर हलचल मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आरोप यह है कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिस्टमेटिक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल का दावा है कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे लोगों को उठाने की तैयारी भी चल रही है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आरोप है या सच में चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल चल रहा है। गुजरात की राजनीति इस वक्त गर्म है और वजह बने हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करते हैं। केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में पंचायत और नगर पालिका चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है, जिसका मकसद आम आदमी पार्टी को जड़ से कमजोर करना है। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि गुजरात में पिछले 30 सालों से एक ही पार्टी की सरकार है और अब जनता भ्रष्टाचार, अत्याचार और दबाव की राजनीति से परेशान हो चुकी है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और निडर विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है और यही वजह है कि उसे रोकने की कोशिश भी की जा रही है। केजरीवाल ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां उनके कार्यकर्ताओं को पहले किसी बहाने से उलझाया जाता है और फिर उन्हीं के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने खंभालिया की एक घटना का जिक्र किया, जहां एक कार्यकर्ता दीपक सिंह के साथ रास्ते में मारपीट हुई, लेकिन जब वो शिकायत करने थाने पहुंचा तो उल्टा उन्हीं पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह पोरबंदर में पवन और जगदीश के साथ हुई घटना में भी आरोप है कि एक स्कूटी सवार ने जानबूझकर विवाद खड़ा किया और बाद में दोनों पर हत्या के प्रयास की धारा 307 लगा दी गई, जिससे वे जेल में हैं। जामनगर की एक और घटना में भी लगभग यही पैटर्न देखने को मिला, जहां हल्की सी टक्कर के बाद विवाद हुआ और पुलिस ने पीड़ितों पर ही गंभीर मामला दर्ज कर लिया। अब केजरीवाल का कहना है कि इन सभी मामलों में एक जैसी स्थिति बनती दिख रही है, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिर ये घटनाएं संयोग है या फिर किसी योजना का हिस्सा। उन्होंने गुजरात पुलिस और खासकर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जैसे ही कोई कॉल आता है, पुलिस तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा होती है। जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे गंभीर धाराओं में फंसा दिया जाता है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी के अंत में कहा कि गुजरात की जनता सब कुछ देख रही है और वो तो ना डरेगी और ना ही दबेगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा, क्या पूरी जनता को भी जेल में डाला जा सकता है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले इस तरह के आरोप राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी खुद को उभरता हुआ विकल्प बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई राजनीतिक दबाव है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। इसका जवाब आने वाले दिनों में
जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल गुजरात की सियासत में ये मुद्दा एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।